दोस्तों तारीख आज 18 मई 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर और एमपी में सीएनजी आज से 3 रुपए तक हुई महंगी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे किलो हुई। मध्य प्रदेश में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 93 रुपए 75 पैसे बिक रही। पीएनजी और घरेलू सिलेंडर के दाम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं देश में ईंधन की कमी के चलते देश के कई पेट्रोल पंप पर अब सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में माता पिता को तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत। कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। सोने के बाद अब चांदी की आयात पर सरकार ने लगाई पाबंदी। सरकार नोटिफिकेशन के मुताबिक कम 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरोल्ड सिल्वर, चांदी पाउडर और सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा और सरकार से अनुमति लेनी होगी। 3 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। नेट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर बोला तीखा हमला। कहा, नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय करना चाहती है तो या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए या फिर प्रधानमंत्री खुद इसकी जिम्मेदारी ले। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई समेत अब होंगे 38 जज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 5 मई को दी थी मंजूरी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल संकट की आशंकाओं के बीच राहत की खबर। होर्मुज पार कर 20,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा सीमी टैंकर। भारत आ रहे जहाजों को मिल रहा सुरक्षा कवच। यूपी में वर्क फ्रॉम होम लागू। हफ्ते में 2 दिन घर से करना होगा काम। शिफ्ट टाइमिंग में भी बदलाव। पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन दौरे पर। उनके प्लेन को फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया। स्वीडिश पीएम एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। पीएम ने भारतीय प्रवासियों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। देश को 2700 किलो सोना देगा छत्तीसगढ़। बाघमारा बलौदा बाजार में 2 साल में शुरू हुआ खनन। भारत में सालाना 700 से 800 टन सोने की खपत है, लेकिन मुश्किल से देश में मौजूदा गोल्ड माइंस से 1 से 1.5 टन सोना ही निकलता है। ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन जाएंगे। चीनी मीडिया बोली, ये ट्रंप के दौरे से ज्यादा अहम अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा दिखावटी थी। राहुल गांधी 2029 के पीएम चेहरा हो। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले, इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को मनाएंगे। लोग स्विगी स्टाइल राजनीति चाहते हैं जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले। एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। महाराष्ट्र का अमरावती, वर्धा देश में सबसे गर्म 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। गुजरात की जंगल सफारी में जानवरों के लिए एसी। वडोदरा के जू में बर्फ रखी। हमारी जनगणना हमारा विकास डिजिटल जनगणना में सीएम योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म। उन्होंने डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की। बोले, जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं है बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार भी है। नीदरलैंड से 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज भारत आएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ समझौता। साथ ही इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने वाली डच कंपनी के बीच भी हुई डील। प्रधानमंत्री बोले, भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों के लिए सहयोग को और मजबूत किया जा रहा। आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ। कहा, अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए और शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए। अब यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर और सिपाही नपेंगे। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस बोले, पुलिस की छवि खराब हो रही। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की हुई बल्ले बल्ले। अब स्टार्टअप्स को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन। सीएम रेखा गुप्ता बोली, ऐसे कर्ज के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज और पथराव। कोर्ट के बाहर चेंबर पर बुलडोजर चलता देख भड़के पुलिस ने खदेड़ा। बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू। हावड़ा स्टेशन के ठीक सामने गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। उत्तराखंड में बढ़ रहा दूध का उत्पादन। नंबर 1 पर नैनीताल। पिछले साल के मुकाबले 12% का आया उछाल। एक सरकारी योजना साबित हो रही गेम चेंजर। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत बोले, विजय मुझसे 25 साल जूनियर में उनसे नहीं जलता। साथ ही कहा, अगर 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो जीत जाना। स्टालिन मेरे पुराने दोस्त, उनसे मुलाकात राजनीतिक नहीं। रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग। 68 यात्रियों को बचाया। रेलवे कर्मचारियों की वेन खाई में पलटी, 5 घायल।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले, मैं घोर सनातनी हूँ। उषा ठाकुर से कहा, क्या तुमने नर्मदा परिक्रमा की है? पूर्व मंत्री बोले, आप व्यक्तिगत रूप से तो पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। देश में पहली बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यूनिफाइड डिजिटल जस्टिस मॉडल लॉन्च। पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक व मेडिकल सिस्टम के प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़े। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बिहार के सारण जिले में आंखों के अस्पताल का किया भूमि पूजन। 700 करोड़ रुपए के सहयोग का लिया संकल्प। गायत्री शक्तिपीठ में की पूजा अर्चना। बिहार के स्कूलों में अब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम होगा लागू। राज्य के 76,000 से ज्यादा स्कूलों को इस एडवांस ऐप से जोड़ा जाएगा। मोबाइल देकर फर्जी हाजिरी लगाने का खेल खत्म। 21 मई से होगी मॉनिटरिंग। इथेनॉल से भरेगी फराटा। भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए टाटा मोटर्स 2026 में ही लाएगी पहले फ्लेक्स फ्यूल कार। ईरान गुरमुज के लिए जल्द नया ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कहा, खास सर्विस के लिए टैक्स लगेगा। वहीं कुवैत और यूएई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बड़ी चुनौती। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 18 हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए 31 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का किया दावा। नीट पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि नीट 2026 के लिए फाइनल हुए पेपर के दोनों सेट प्रिंट होने से पहले ही एनटीए से लीक हो गए थे। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि जो पेपर 3 मई को परीक्षा में आया और जो रिजर्व में रखा गया था, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल हूबहू गेस पेपर में थे। 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होगी। सीबीएसई ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से होगा लागू। साथ ही इस साल 10वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। पीएम की अपील से दिल्ली में नहीं लग रहा जाम। बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले, मोदी की हर अपील पर देश की जनता ने साथ दिया है। अरशद मद्दी बोले, मुसलमान न झुकाओ न झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। मस्जिदों को अवैध बताकर गिराया जा रहा। हिमाचल निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें। सीनियर सिटीजन का तिलक लगाकर वेलकम। 3.63 लाख वोटर चुने। 439 पार्षद। छत्तीसगढ़ में सीएम मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां कम होंगी। विदेश यात्रा पर रोक और दफ्तरों में वाहन पूलिंग सिस्टम होगा लागू। ई ऑफिस को मिलेगा बढ़ावा। नीट यूजी रद्द करके राज्यों को मिले सीटीई कराने की पावर। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से की मांग। कहा, एकेडमिक सेशन 2026 से नीट यूजी परीक्षा को रद्द किया जाए और राज्यों को उनकी मेरिट बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की पावर वापस दी जाए। गंगा जल संधि खत्म होने से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल हुई तेज। बीएनपी बोली, भारत से रिश्ते अब गंगा जल समझौते और तीस्ता मास्टर प्लान से तय होंगे। योगी सरकार के नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पर पीएम मोदी की अपील बेअसर। स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील का हवाला देकर भाजपा पर उठाए सवाल। बिहार के 20 जिलों में बारिश कारण 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बिजली गिरने की भी संभावना। शेखपुरा में गर्मी से 27 छात्राएं बेहोश। शाम की प्रार्थना के दौरान बिगड़ी तबीयत। देश में लू की चेतावनी देने का तरीका बदलेगा। केरला में बढ़ती गर्मी के बावजूद हीट वेव का अलर्ट नहीं मिला। यूपी, एमपी और राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित कांग्रेस के राजीव भवन में 73 नल चोरी। चोरों ने लिखा आई लव यू। वही घटना के बाद पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उठाए सवाल। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज की जमीन अधिग्रहण पर छिड़ा विवाद। संत रविदास मंदिर समेत 40 से ज्यादा घर दुकानें अधिग्रहण की जद में आई। रहवासी बोले, बिना सहमति दिया मुआवजा। मध्य प्रदेश को बारिश से पहले मिलेंगे 2 नए हाईवे। महाराष्ट्र तक कनेक्टिविटी होगी फास्ट। 15 दिन में पुल से आवाजाही शुरू होगी, जिसमें लोगों को धूल के गुबार और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ब्रज में शुरू होगा पुरुषोत्तम माह। जेठ में खेली जाएगी होली, मनाई जाएगी दिवाली। 84 कोस परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिटीजन फीडबैक में पटना देश में सेकंड टॉप सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण में 4.5 लाख नागरिकों ने दिया फीडबैक। पटना नगर निगम की 14 टीम बनी। कोटा मंडल में त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। गार्ड ने लोको पायलट को सूचना दी। 15 मिनट में 68 यात्री बाहर निकाले, सभी सुरक्षित। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के लिए। एनसीआर और एमपी में सीएनजी 3 रुपए तक हुई महंगी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे किलो हुई। भोपाल में 93 रुपए 75 पैसे पहुंची।
देश भर की टॉप 10 कंपनियों में से नो की वैल्यू 3.12 लाख करोड़ घटी। रिलायंस टॉप लूजर रही, वैल्यू 1.34 लाख करोड़ घटी। SBI TCS का मार्केट कैप भी घटा। चांदी की आयात पर सरकार ने पाबंदी लगाई। अब विदेश से मांगने के लिए लाइसेंस जरूरी। 3 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। एथेनॉल से भरेगी फराटा। भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए टाटा मोटर्स 2026 में ही लाएगी पहले फ्लेक्स फ्यूल कार। पेट्रोल पर 3 रुपए विड्रॉल टैक्स। डीजल जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटे। एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर नहीं। गूगल जून में रोल आउट करेगा एंड्रॉइड 17। गूगल बुक भी लॉन्च होगा। बड़े बदलाव और स्कैम कॉल खुद ब्लॉक होगी। स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल मिलेगा। स्मार्टफोन की लाइफ लंबी करने के 5 टिप्स। 100% चार्जिंग और फुल स्टोरेज से घटती है फोन की लाइफ। अपडेट भी जरूर। OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 6000 तक महंगा हुआ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और 120 वोल्ट चार्जिंग के साथ 3300 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। कोलकाता की प्लेऑफ उम्मीदें बरकरार। बेंगलुरु के पास नॉकआउट में पहुंचने का मौका। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को हर मैच जीतना जरूरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नकवी भारत नहीं आएंगे। ICC बोर्ड मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ेंगे। IPL फाइनल के लिए बुलावा नहीं मिला। IPL 2026 में ऑरेंज कैप की रेस में गुजरात टाइटंस के 2 खिलाड़ियों के बीच टक्कर। वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 से हुए बाहर। लखनऊ टीम को दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे मुकुल चौधरी। जयपुर पहुंची LSG फैंस ने किया स्वागत। 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच। लगातार 5 जीत के बाद हारी गुजरात टाइटंस। कोलकाता 29 रन से जीती। एलन ने 93 रन बनाए। कप्तान गिल के 85 रन काम नहीं आए। IPL 2026 में 52वीं बार 200 प्लस स्कोर बना। सुदर्शन सबसे तेज 3000 T20 रन वाले बैटर बने। वहीं शुभमन गिल लगातार दूसरे सीजन 500 प्लस रन बनाने वाले कप्तान। सात्विक चिराग थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंचे। मलेशियाई जोड़ी को 82 मिनट में हराया। टूर्नामेंट में तीसरी बार खिताबी मुकाबला खेलेंगे। लवलीना बोरगोहेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। एशियन गेम्स का भी टिकट कराया। दोनों टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हालांकि कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। यूपी में भीषण गर्मी। 22 जिलों में हीटवेव का अलर्ट बांधा रहा। सबसे गर्म 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। पूर्वांचल में 20 मई से अगले दिन होगी बारिश। MP के 15 शहरों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। खंडवा रहा सबसे गर्म। रतलाम में तेज धूप से मोबाइल बंद। भोपाल में बाजार सूने। राजस्थान के 8 जिलों में हीटवेव की चेतावनी। गर्मी के साथ उमस भी बढ़ी। आंधी बारिश की संभावना नहीं, फिर बढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गिरे ओले। होर्डिंग्स उड़े और पेड़ उखड़े। 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला। बीते 24 घंटे रांची का पारा 2.1 डिग्री बढ़ा। 19 मई को 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से 5 दिन हीटवेव का येलो अलर्ट। गर्मी बढ़ेगी। वहीं हरियाणा के 7 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। सिरसा रहा सबसे गर्म शहर। एक दिन में पारा 1.3 डिग्री तक बढ़ा। हिमाचल में आज से बढ़ेगी गर्मी। 21 मई तक खिलेगी धूप। 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने के आसार। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग पर दोपहर बाद बदलेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट फिर टली। 4 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी। अब फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में आएगी। वहीं वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को रिलीज होगी। सलमान ने उधार लेकर पिता के लिए घड़ी खरीदी थी। 9 लाख रुपए कीमत थी। देखते ही सलीम खान ने डांट लगाई थी। प्रकाश मेहरा ने गहने गिरवी रखकर जंजीर बनाई। अमिताभ को लिया था डिस्ट्रीब्यूटर। बोले ये लंबा बेवकूफ कौन। नशे में कहा मैंने तुम्हें स्टार बनाया। विजय और त्रिशा पर पूछे सवाल पर भड़की मालविका मोहनन। बोली कुछ लोगों ने ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ सनसनी फैलाने वाले थे। मोनी रॉय सूरज ने फिर किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो। गुरुवार को अलग होने की घोषणा की थी। दोस्ती बनाए रखने की कही थी बात। कटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक। बेटा विहान भी आया नजर। सलमान खान बोले जिंदगी में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। कहा स्क्रिप्ट लिखी है। एक्टर ने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
शेखर कपूर बोले जॉन अब्राहम बने अगले जेम्स बॉन्ड। एक्टर ने कहा मैं मार्टिनी ऑर्डर करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूं, सेकंड नोट स्टंट। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 29,932 नौकरियां, रेलवे में 11,127 वैकेंसी और बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर निकली भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 821 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 63 साल। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान रिफाइनरी में 129 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1,80,000 तक, लास्ट डेट 3 जून 2026। NPCIL में 255 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, फीस मात्र 100 रुपए। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। BA प्रथम वर्ष प्रवेश आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 22 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। खीरथल राजकीय कॉलेज में अब तक 220 आवेदन मिले। यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बड़ा एक्शन, क्वालिटी चेक के लिए 11 कमेटी गठित। इसका उद्देश्य नियमों का पालन करना, देखने के साथ शिक्षा की क्वालिटी और पारदर्शिता तय करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। कार्यस्थल पर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। आपकी प्रतिभा के कारण लोग आज आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके जीवन में एक नई और सकारात्मक दिशा लेकर आएगा। अपनों की मदद से आपका कोई बेहद महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। जो लोग दूसरे राज्य में नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कोई भी सोचा हुआ काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जहां से अप डाउन करना आसान रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करेंगे, जिससे कार्यों में सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपकी कार्यशैली और पर्सनैलिटी की जमकर तारीफ होगी। नई रचना या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतर है। कंप्यूटर या किसी नए स्किल से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में थोड़ा आलस महसूस हो सकता है, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। शिक्षकों के लिए कल पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। ऑफिस के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।